सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसवणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे, गुरु वंदे न गणनाण्यरायो, तम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम्। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सुधी मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ 18वां पर्व अपना चलता है। मोक्ष तत्व में किए हे उपादेय, उसमें कल हे पने की बात चल रही थी कि कैसा मोक्ष बताया जाए तो हे है, छोड़ने योग्य है, और कौन सा वास्तव में ग्रहण करने योग्य है। जगत में अनेक मिथ्या मान्यताएं प्रचलित हैं, तो उस मिथ्या मान्यता रूप जो मोक्ष बताया गया है वह सब छोड़ने योग्य है। मोक्ष का रास्ता तो एक ही हो सकता है, अनेकों नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? मुक्ति का मार्ग एक ही भैया, अलग अलग नहीं है। इसलिए मुक्ति का सच्चा मार्ग क्या है वो यहाँ बता रहे हैं, कौन है और कौन उपादेय है। पेज नंबर 219 पर अपन चल रहे थे, मिल गया। ज्ञान चक्षुहीन कितने ही ऐसा कहते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। उसके नीचे वाला पैराग्राफ, कितने ही जीव शरीर सहित मोक्ष में जाना मानते हैं। कितने ही जीव शरीर सहित मोक्ष में जाना मानते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि जिस पर भगवान कृपा कर प्रसन्न हो जाते हैं, उस मनुष्य को अपना भक्त जानकर सप्त धातु से भरे इस शरीर सहित ही अपने पास मोक्ष में बुलाकर सुखी करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी नगर के संपूर्ण लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान संतुष्ट होकर संपूर्ण नगर वासियों को ही अपने पास मोक्ष में बुला लेते हैं। जो ऐसा मानते हैं उनसे कहते कि हे सुज्ञानी जी, तुम समझो, यह अपवित्र शरीर महामलिन सप्तधातु मलमूत्र से भरा मूर्तिक जड़ होने से यह तो मोक्ष में नहीं जा सकता। जहाँ इस मूर्तिक शरीर का आना जाना होता है वह संसार अवस्था ही है। मोक्ष में मूर्तिक शरीर नहीं है, मोक्ष में अमूर्तिक ज्ञान शरीर है। अतः जिनके मोक्ष में मूर्तिक शरीर जाता है वह मोक्ष है। कि जो ये मान्यता है कि शरीर से मोक्ष जाते हैं, ऐसी मान्यता छोड़ने योग्य है। कि आपके दिमाग में ऐसी बात बैठी हो कि शरीर सहित मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं, ये बात गलत है। कि क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या दिक्कत है शरीर सहित मोक्ष जाने में? कह रहे शरीर सहित, इस शरीर सहित तो दूसरी पर्याय में भी नहीं जाते तुम। मोक्ष जाने की बात तो छोड़ो, दूसरी पर्याय में जाने के लिए भी शरीर को छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है ना। जीव मरण हुआ, दूसरी पर्याय में गया, देह में जाओ, त्रिंच में जाओ, नरक में जाओ, पुनः दूसरा मनुष्य भी बने तो भी देह को छोड़ना पड़ता है।
तो मोक्ष में जाने की बात तो कैसे संभव है। इसलिए लोग क्या क्या कहते हैं कि जिस भगवान ने कृपा कर दी, प्रसन्न हो गए भगवान जिसके ऊपर, उसको तो भगवान बुला लेंगे अपने में, राजा भैया तो। जैसे राजा खुश हो जाए तो राजा के जा, तेरी इतने गांव तेरे, हाँ, इतनी संपत्ति तेरी, यहाँ तेरे को मंदिर बना देते, को ये कर देते हैं। ये तो वैसी वाली बात हुई। भगवान प्रसन्न हो गए, और जो प्रसन्न होवे नाराज होवे वो भगवान होता ही नहीं ना। क्या कहा, बोलो। जो नाराज हो, प्रसन्न हो, वो भगवान कैसे हो सकता है। भगवान तो वितरागी होते हैं। एक के प्रति नाराजगी हो, एक के प्रति प्रसन्नता हो, वो काहे का भगवान। फिर आम पब्लिक में, अन्य लोगों में, भगवान में क्या अंतर रहा। कोई अंतर थोड़ी रहेगा। सप्त धातु से भरे शरीर सही थी, अपने पास मोक्ष में बुलाकर सुखी करते हैं, और नगर के संपूर्ण लोग भगवान की भक्ति करेंगे, उनसे नगर वासियों को बुला लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता भाई। सबसे खुश होकर सबको दे दो। भगवान का स्वरूप ही क्या है। किस पर प्रसन्न हो जाए, किसी पे रुष्ट हो जाए। यदि किसी नगर के संपूर्ण लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान संतुष्ट होकर संपूर्ण नगरवासियों को ही अपने पास मोक्ष में बुला लेते हैं। तो उनको कह रहे हैं कि यह पवित्र शरीर मां मलिन है, सप्त धातु सहित है, मन मूत्र से भरा हुआ है, मूर्तिक है, जड़ है, इसके सहित मोक्ष में नहीं जाया जाता। मोक्ष में तो आत्मा रहेगा प्योर, शरीर रहित, अमूर्तिक चैतन्य भगवान आत्मा रहेगा वहाँ पर, इसके अलावा कोई नहीं। वहाँ जहाँ इस मूर्तिक शरीर का आना जाना होता उसका नाम तो संसार अवस्था है। उसका क्या नाम है। जहाँ शरीर का आना जाना हो उस अवस्था का नाम संसार अवस्था। फिर मुक्त किसका नाम रहा। फिर शरीर से गए, शरीर ही रहा तो मुक्त हुए कैसे। फिर मुक्त तो उसी का नाम है शरीर से रहित हो जाना सदा काल के लिए, सदा सदा काल के लिए शरीर से रहित होना। सब शरीर, तेजस हो, कर्मण हो, उदारिक हो, व्यक्रिक हो, समस्त शरीर से रहित। दूसरी पर्याय में जाता है तो उदारिक शरीर छूट जाता, पर तेजस कर्मण तो साथ में जाता है। पर मोक्ष में तो कोई शरीर नहीं जाएगा। अनंत बना है तो वहाँ तो उदारिक शरीर भी है, तेजस कर्मण भी मौजूद है। अनंत बना पर सिद्ध बनने पर तीनों शरीर नहीं रहेंगे, न तेजस, न उदारिक, न कर्मण, कोई शरीर नहीं रहता। समस्त शरीर से मुक्त होते हैं। इसलिए अशरीरी सिद्ध भगवान काग्नि का। और जब गुरुदेव के हाथ में समेसर आया तो उन्होंने कहा था ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। बोला था नहीं, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ऐसे भगवान मुक्त जो जीव हैं वे अशरीरी हैं, शरीर से रहित हैं। शरीर सहित मोक्ष नहीं होता भैया। पर जगत में कैसी कैसी मान्यताएं हैं इससे पता लगता है। अभी अपन यहाँ रहते पता लगे ऐसा भी हो सकता है। अरे लोग कैसे कैसे सोचते हैं, कैसा कैसा मानते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। क्या क्या नॉलेज कुछ पता नहीं है। कुछ भी अड़ंग बड़ंग धड़ंग कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी व्याख्या। इतने मत मतांतर बने क्यों। आज इतने मत मतांतर हैं, इतने सब अलग अलग हैं, तो क्यों हुए। सबकी दृष्टिकोण मान्यता अलग अलग है तभी तो है, नहीं तो क्यों होते हैं। वर्तमान में भी देख रहे नहीं देख रहे अपन, सारे लोग एक नहीं है। अभी भी सबका मत एक नहीं है। और कभी होगा नहीं होगा। सबका मत एक हो जाए तो सब भगवान हो गए। सबका
भगवान का जो मत है वो सबका मत नहीं हो सकता एक साथ। जिस दिन हो जाएगा फिर तो संसार रहेगा ही नहीं। संसार इसलिए है कि कभी ऐसा होगा ही नहीं, लोगों को अज्ञानता पड़ी रहेगी। ज्ञान का प्रकाश होगा जिनके संसार का किनारा निकट आया उनके, जिनके अभी संसार में रुलना है उनको ये सच्ची बात समझ में आएगी भी नहीं। इस मूर्तिक शरीर का आना जाना होता वह संसार अवस्था ही है। मोक्ष में मूर्तिक शरीर नहीं है, मोक्ष में अमूर्तिक ज्ञान शरीर है। मोक्ष में तो अमूर्तिक ज्ञान शरीर है। शरीर शब्द का है, सचमुच अमूर्तिक ज्ञान आत्मा है। अब उपमा क्या देते, ज्ञान शरीर उपमा दे दी है, शरीर तो है ही नहीं वहाँ, तो ज्ञान शरीर है ना, ज्ञान शरीर तो अब वो समझाने के लिए शरीर शब्द का प्रयोग किया है। अमूर्तिक ज्ञान में भगवान आत्मा ही है, शरीर में कुछ नहीं है। उपमा देते हैं, उपमा दे दी है वहाँ समझाने के लिए। अतः जिनके मोक्ष में मूर्तिक शरीर जाता वह मोक्ष है। जहाँ भी ये बात है मोक्ष में मूर्तिक शरीर जाता हो वो मोक्ष है। वो मोक्ष कैसा है, छोड़ने, वो मोक्ष कैसा छोड़ने योग्य है। और कहते हैं कितने ही ज्ञान दरिद्री ज्ञानहीन जीव मोक्ष में शून्य भाव मानते हैं। वे ऐसा कहते हैं जितने जो कुछ सुख है वे सभी संसार में ही हैं। स्त्री संबंधी भोग सुख, अनेक प्रकार के 6 रस, मेवा मोदकादि जीवा इंद्री के सुख, अनेक प्रकार के सुगंध रूप नासिका इंद्री के सुख, अनेक प्रकार के रत्न स्वर्ण के आभूषण, वस्त्र, स्त्रियों के रूप, नृत्य, शोभादि अनेक चक्षु इंद्री के सुख तथा अनेक प्रकार के मिश्र स्वर सहित अनेक संगीत आदि राग की वीणा, बांसुरी, पखावज, एक प्रकार का वाद्य, तंबूर आदि अनेक सचित्त अचित्त मिश्रों के मनों के रागमय सदरूप कर्णेन्द्रिय के सुख इत्यादि 5 इंद्रियों के विशेष संबंधी जितने सुख हैं वे सब संसार में हैं। ये सुख मोक्ष में नहीं है, वहाँ तो शून्य है, ना कुछ सुख है ना ही कुछ दुख शून्य रूप है, ना ही बोलना, ना ही चालना, ना ही गाना, ना ही खाना, मात्र एक शून्यता। कितने ही मोही जीव ऐसी मुक्ति मानते हैं। अब बात तो सही लग रही है, तो गलत लग रही है बताओ? ये बात तो सही लग रही है कि मोक्ष में क्या है, खाना नहीं, पीना नहीं, चलना नहीं, उठना नहीं, बैठना नहीं, कुछ तो है नहीं वहाँ पे। ये तो गलत नहीं कहा इसने बेचारे ने, सही कहा ना? सही तो है, फिर भी गलत क्यों हो रहा है कि वो शून्य कह रहा है। मोक्ष में वे सुख नहीं है जो यहाँ है। मोक्ष में इंद्रिय जनित सुख एक भी नहीं मिलेगा। 5 इंद्रियों के सुख की बात की, 5 इंद्रिय जनी है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण। स्पर्श इंद्रिय संबंधी जितने सुख है वो कुछ नहीं है। स्त्री संबंधी भोग वहाँ नहीं मिलेंगे, पुरुष संबंधी भोग वहाँ नहीं मिलेंगे। 6 प्रकार के रस का आनंद वहाँ पर न हलवा मिलेगा, न पूड़ी मिलेगी, न काजू कतली मिलेगी, न क्या क्या खाते हैं वो पानी पतासा खाते हैं ज़्यादा आजकल, बहुत भीड़ पड़ती है। न वो पानी पतासे मिलेंगे, न पॉपकॉर्न मिलेंगे, न चिलड़ा मिलेगा, न मैगी मिलेगी। कितने काउंटर होते हैं जी? बहुत सारे ना। वो क्या खाते हैं और पास्ता, न पास्ता, न इडली, न सांभर, न ये कुछ नहीं मिलना वहाँ पर। ये सब वहाँ 6 प्रकार के रस वहाँ कोई मिलने वाले नहीं है। इसलिए जिनको ये चाहिए वो यहाँ नहीं हो। जैसे भाई सोच में क्या मिलेगा, सोच में तुमको 1 या 2 मिठाई मिल जाएंगे, पूड़ी मिल जाएगी, रोटी मिलेगी नहीं, दाल सब्जी मिल जाएगी, खिचड़ी मिल जाएगी, बस। आइटम खाने हो तो फिर उधर, ये सोच में नहीं। ऐसे मोक्ष में ये सब तुमको आइटम नहीं मिलेंगे। ये
ये सोच वाले आइटम भी नहीं मिलेंगे मोक्ष में तो भाई। मोक्ष में तो ये सोच वाले भी आइटम नहीं मिलेंगे वहां कोई। अब जाना नहीं जाना सोच लेना, क्योंकि तुम सोच में ही नहीं गिन सक रहे हो, तुमको सारे काउंटर को घूमना है, तो फिर मोक्ष जाने की बात तो मोक्ष में तो कुछ मिलना ही नहीं है। अनेक प्रकार के छह रस नहीं, मेवा मोदकादि जीवा इंद्री के सुख नहीं मिलेंगे। ये रसना इंद्री की जो लुप्ता है, कड़ाके की ठंड में भी कुल्फी है वहां नहीं मिलेगी, आइसक्रीम कुछ भी है, ये मिलने वाले नहीं है वहां पर। ये वो शून्य है, ये कह रही है ये कुछ नहीं मिलेगा भैया, वो शून्य है मोक्ष तो, इसलिए अपने मोक्ष तो शून्य ऐसा कहता वो। और अनेक प्रकार के सुगंध नासिका इंद्री के सुख वहां नहीं है। ये सुगंध सेंट वेंट पाउडर लगा करके तुमको वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये सुगंध बुगंध वहां नहीं मिलने वाली है कुछ। अनेक प्रकार के रत्नाभूषण वस्त्र, स्त्रियों के रूप, नृत्य, शोभादि अनेक चक्षु इंद्री के सुख नहीं मिलेंगे। न तो रत्न मिलेंगे, न स्वर्ण के आभूषण मिलेंगे, और न वस्त्र मिलेंगे, न स्त्रियों के रूप देखने को मिलेंगे, न नृत्य देखने को मिलेंगे, न वो चना जोर ग्राम बेचने वाला दिखेगा। आजकल करते ना बन के रूप बनाते, वो कुछ मिलने वाला नहीं है वहाँ। चक्षु इंद्री के विषय नहीं मिलेंगे, काउंटर वाउंटर जो बड़े लगा करके क्या क्या गाने वाने क्या क्या लगाते हैं नृत्य सब, वो कुछ देखने को नहीं मिलेंगे। अनेक प्रकार के विश्वर सहित अनेक संगीत आदि राग की वीणा बांसुरी पकावज, ये संगीत वंगीत वहां नहीं मिलेगा, न महिला संगीत न कोई दूसरे संगीत, न कुछ भी नहीं मिलेगा वहां। तो किसी प्रकार के कोई वाद्य नहीं मिलेंगे, न भक्ति संध्या भी नहीं मिलेगी। महिला संगीत तो जाने दो, पर भक्ति संध्या भी नहीं मिलेगी। जिनेंद्र भक्ति करेंगे वहां कि जिनेंद्र भक्ति नहीं मिलेगी, किसी की प्रकार की कोई भक्ति नहीं मिलेगी, कि वहां कुछ नहीं मिलेगा। कर्ण इंद्री की जो रूपता है ना तुझे, क्या आवाज है, किसी की आवाज नहीं मिलेगी, न लता मंगेशकर मिलेगी, न तुमको रंजन मिलेगा, न कोई नहीं मिलने वाला है। नो आइडियल वाइडियल फाइल कुछ नहीं चलना वहां पर, कुछ भी नहीं है वहां। पांचों इंद्रियों संबंधी जितने सुख हैं सब संसार में, ये जितने भी हैं, स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का, चक्षु का, कर्ण का, ये पांचों इंद्रिय के जितने भी सुख चाहिए, आनंद चाहिए संसार में, वो ऐसा कहता है ये सुख मोक्ष में नहीं है। वहां तो शून्य एकदम, कुछ भी नहीं, ना कुछ सुख है ना कुछ दुख भी नहीं है वहां, सुख भी नहीं है। ना ही बोलना ना ही चलना, वो बोलना ही नहीं किसी से, चलना भी नहीं, एक जगह फिक्स स्थिर, तो शून्य नहीं हुआ वो। बात तो कितनी अच्छी कह रहा है। ना ही गाना ना ही खाना, मात्र एक शून्यता है। आदमी एक कमरे में बैठा रहा, कुछ भी नहीं खाना पीना, यानी वो कोमा में होता वो वाले हाल है। कोमा में क्या होता है? पांचों इंद्रिय के विषय भोग बंदे सब के नहीं है, वो तो ऊपर से जबरदस्ती कर रहे हो अलग बात है, बाकी उसकी तरफ से तो बंद, न सुनता है न गाता है न बोलता है न कुछ नहीं। ऐसे सिद्ध भगवान उनसे कहते हैं कि हे मोक्ष के वांछक, अब समझाते हैं, ये तो उसकी बात हो गई। सुनो और विचार कर देखो, सुख रहित शून्यता तो मूर्ख को होती है, या सोती हुई दशा में होती है, या वायु सन्निपात रोग वाले को होती है, या सुख रहित शून्यता दिन दरिद्रों को होती है, या इष्ट के वियोग के कारण शोकाकुल व्यक्ति को होती है। अज्ञान मोह से जड़ समान हो गए हो, या चेतना भाव रहित काष्ठ पाषाण की मूर्ति को होती है, इत्यादि स्थानों में शून्यता होती है। शुद्ध निराकार चेतन मूर्ति ज्ञान भंडार परमात्मा को मोक्ष में शून्यता नहीं है, वे महासुख सागर में निमग्न हैं। जितने सुख संसार में हैं उनसे अनंत गुणे सुख मोक्ष में है, अतः जिनके मोक्ष में शून्यता भाव है वो मोक्ष है। जिन्होंने मोक्ष को शून्य रूप का है, ऐसी धारणा जिसकी है वो धारणा छोड़ने योग्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। कि शून्यता कहाँ होती है? शून्यता तो लकवे में होगी,
शून्यता तो कौमे में होगी। कहा ना सुख रहित शून्यता तो मूर्ख को होती है, जो मूर्ख लोग हो गए उनको होगी एक। या सोती हुई दशा एकदम शून्यता क्या है, सो रहा कुछ पता नहीं है उसको, वहां शून्यता है। या वायु संनिपात रोग वाले हो जाते हैं, जिनको लकवा वकवा हो जाता है ना, वहां हो सकता है। सुख रही सुनता दीन दरिद्र गरीबी है, कुछ नहीं भोग नहीं मिलते भोगने को। क्या है जीवन में शून्यता आ गई है भैया, कुछ नहीं है हमारे, तो उनको होगा। कोमा में उनको होगा। इष्ट वियोग के कारण शोकाकुल व्यक्ति को होती है भैया, अब कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं रहा, एक बेटा था वही चला गया, अब कुछ नहीं रहा, सब चला गया, सब चला गया, सब चला गया। उसके हो गई शून्यता, तो होती है उसके जीवन में शून्यता आ गई, कहते नहीं कहते, वो शून्यता हो सकती है। अज्ञान मोह से जड़ समान जो हो गए उनके हो सकता है। चेतना भाव रही जो काष्ठ पाषाण की मूर्ति है उनके शून्यता है। इन स्थानों में शून्यता हो सकती है, पर मोक्ष में शून्यता नहीं। मोक्ष में तो अतीन्द्रिय आनंद का लबालब सुख भरा हुआ है, अनंत सुख है, अनंत सुख। इंद्रिय जनित सुख से अनंत गुने नहीं, सचमुच जाति अलग है। ये सुख तो सुख ही नहीं है, वो तो समझाने के लिए कहा इससे अनंत गुणे सुख। यानी आनंद, यहाँ तुझे आनंद था ना, वो आनंद ही अलग है भैया, आनंद ही आनंद है, वहां सुख ही सुख है। उसको क्या समझ में आवे, पर समझाने के लिए तो लिखा, बाकी उसका सुख तो अलग ही है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन अनंत सुख। इसलिए मोक्ष सब नहीं जाते, मोक्ष को जाने की इच्छा कम होती है, क्योंकि यहाँ जो मजे वो वहाँ करने को कुछ मिलेंगे नहीं। चालना नहीं, बोलना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ करने को नहीं मिलेगा। क्या करेंगे मोक्ष में जाकर, विमल जी भी साहब बताओ। हाँ, वहाँ तो प्लॉट बेचने को मिलेंगे नहीं क्या करोगे बोलो। हाँ, वहाँ तो कुछ मिलना ही नहीं है ना। मंगल ग्रह पे भी प्लॉट कट रहे, पर मोक्ष में तो वो भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, क्या करेंगे वहां, इस गाल एक गाल आगे करो, दो गाल दूसरा गाल आगे करने के लिए भी नहीं है, क्या करोगे जाके। न सोना बेचना, न चांदी बेचनी, कुछ नहीं मिलेगा वहां। मोक्ष में जाके करोगे क्या वहां। यहाँ तो ब्याज पे पैसे दे दोगे, वहां ब्याज पे पैसे देने को भी नहीं मिलेंगे। हाँ, पेंशन भी नहीं मिलेगी 1000 रुपये की। क्या करोगे मोक्ष में जाके, कि मोक्ष तो भैया ऐसे जीवों को मोक्ष नहीं होगा कभी भी, जिनको कुछ भी चाहिए, थोड़ी भी चाहे, उनको मोक्ष नहीं होगा। कुछ बनाना है जिनको कुछ भी, उनको मोक्ष नहीं होगा। कुछ भी करना है, करने का भाव हो जाए तब मोक्ष होगा। मंदिर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना, बनाने की इच्छा है ना, मोक्ष नहीं होगा। तब कब होगा कि इन सब इच्छाओं का अभाव पूर्वक, सभी इच्छाओं का अभाव होता है तब मोक्ष। क्योंकि पहले वितरागी बनता है, अनंत बनता है, फिर मोक्ष जाता था। अनंत की कोई इच्छा नहीं होती है, कि उनको भी दिव्य धनी खिलाने की इच्छा होती है ना, कि नहीं, दिव्य धनी स्वतः खिरती है, वे कभी नहीं खिलाती इच्छा पूर्वक। आम के पेड़ को आम गिराने की इच्छा होती है, आम का फल पक जाता है, पूरा पक जाता, स्वतः खिल जाते हैं। कोई खिलाने का, गिराने का, कोई कहाँ गया, किताब कहाँ गई, कोई इच्छा ही नहीं होती। क्या होती है, अरे किसी पेड़ को नहीं होती। ऐसे भगवान को किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, तभी वे भगवान बने। जिनको इच्छा रह जाती है वे भगवान नहीं बन सकते, और अपनी इच्छा है इसलिए अभी भगवान, जिस दिन इच्छाएं समाप्त हो जाएगी समस्त, उस दिन भगवान बन जाएंगे। अभी तो कितने काम बाकी है संसार के। तो यहाँ ही कह रहे हैं, शुद्ध निराकार चैतन्य मूर्ति ज्ञान भंडारू परमात्मा को मोक्ष में शून्यता नहीं है। वे तो किससे हैं, चैतन्य मूर्ति हैं, शुद्ध हैं, निराकार हैं, ज्ञान के भंडार हैं। वहां शून्यता का कोई काम नहीं। वे महा सुख सागर में मग्न है। वे तो लिखा महा सुख सागर में,
माँ सुख सागर देखा कि नहीं? सुख सागर आपके हैं सुख सागर? याद नहीं आया अभी तक? ये माँ सुख सागर मग्न है, जितने सुख संसार में है उससे अनंत गुणे सुख मोक्ष में लिखा है। अतः जिनके मोक्ष में शून्यता भाव है वो मोक्ष है। मोक्ष में तो सुख के अलावा कुछ भी नहीं है, समझो यू को। संसार में सब गड़बड़ है तो मोक्ष में सुख 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 के अलावा कुछ नहीं है, दुख का नामो निशान नहीं है। संसार में दुख ही दुख है तो मोक्ष में सुख ही सुख है, दोनों। पर हमने क्या है कि 5 इंद्रियों के सुख भोगे हैं, तो 5 इंद्रिय के सुख को देखा तो वही सुख लगते हैं, इसलिए सुख तो ये संसार में लगता है। देखो कितने मजे में रहता, वो कितने मजे में है? कितना मुकेश अंबानी मजे में, पर जाके पूछो मुकेश अंबानी मजे में है कि दुखी है वो? लगता है अपने को पैसा वाला बहुत सुखी होगा, वो बहुत सुखी होगा, बहुत कोई सुखी नहीं है जगत में। संसार में सब जीव दुखी है, गरीब है वो भी दुखी है, पैसे वाला वो भी दुखी है, कोई किस कारण कोई किस कारण। कोई शरीर से दुखी है, कोई बेटे से, कोई बेटी से, कोई माता से, कोई पिता से, कोई भाई से, कोई पड़ोसी से, कोई किससे पर दुखी। सबके दुख के कारण है। सुमन दीदी, सुखी हो कि दुखी हो? हाँ, अच्छा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। आप सुखी भी नहीं हो, दुखी भी नहीं हो, शून्य हो। फिर आप तो ये मान्यता वाले हो गए, फिर आप तो इस मान्यता वाले हो गए। फिर तो ऐसा कैसे हो सकता है सुखी नहीं है दुखी हो? अच्छा, भूख लगती है आपको? भूख नहीं लगती? सोते हो, नींद भी नहीं आती आपको? चश्मा लगाया भी नहीं लगाया? तो अभी चद्दर क्यों ओढ़ी है? दुखी हो तभी तो सवाल ओढ़ी है, चश्मा क्यों लगाया? दुखी हो तभी तो लगाया चश्मा। आंख को उंगली क्यों घुमा रहे हो? ये सब दुख के प्रतीक है भाई। कैसे दुखी नहीं हो? सुखी भी नहीं, दुखी नहीं। संसारी जीव सभी दुखी है भैया। दुखी नहीं होते तो कौन जिनवाणी सुनने आता? अरंत भगवान सुखी हैं, सिद्ध भगवान सुखी हैं, और हम सब संसार में दुखी नहीं होते तो भोजन क्यों करते हैं? दुखी नहीं होते, चश्मा लगाए, दुख का प्रतीक है चश्मा लगाना। ये कपड़े पहने दुख का प्रतीक है कि नहीं है? हम कह रहे हम सुखी दुखी नहीं, ये दुख का प्रतीक है भाई, दुख का प्रतीक है। इस संसार में दुख है और हम वर्तमान में दुखी हैं। सुखी होना है क्या? हाँ, वो निश्चय की अपेक्षा अंदर जाएंगे तब बात करेंगे वो, अभी यहाँ बात नहीं। अभी तो जो बात चल रही होती है कि हम संसार अवस्था में दुख है, उसको स्वीकार करना है। उपादेय मोक्ष की बात करते हैं। अब है की बात सब हो गई कि ये सब मान्यता जितनी भी थी मोक्ष के विरुद्ध वाली, वो सब है। अब उपादेय मोक्ष क्या है उसकी बात करते हैं। हे सुख के अर्थी इच्छुक, तुम चित्त लगाकर सुनो। किसको कहा है? जो सुख का अर्थी हो उसको कह रहे हैं, जिसको सुख चाहिए। ऐसा जो इच्छुक है वो अब सुनो, मुख ध्यान लगा करके, चित्त को लगा करके, उपयोग लगा करके सुनो। जो आत्मा जन्म मरण के महादुखों से भयभीत होकर दिगंबर पद धारण कर अनेक तप द्वारा कर्म बंधन छेद कर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे अब जन्म मरण से रहित होकर भवबंधन से छूटकर मोक्ष के ध्रुव स्थान में विराजमान हुए हैं। वे आवागमन के महादुख नष्ट कर सुखी हुए हैं। मोक्ष में राग द्वेष का अभाव होने से वे मां सुखी हैं। राग द्वेष ही मां दुख रूप है। मोक्ष में ये राग द्वेष नहीं है। मुक्त जीव अनंत सुख के धारी हैं। सांसारिक इंद्रियजनी सुख तो सभी विनाशिक हैं, क्षण भंगुर प्राधीन हैं। अतः इंद्र, चक्री, कामदेव, नारायण, बलभद्र
तथा हिमिंद्र आदि सभी देव मनुष्यों के अनादि अनंतकालीन सुख से भी अनंत गुना अतीन्द्रिय सुख मोक्ष का सुख है, क्योंकि मोक्ष सुख इंद्रिय रहित है, इसी कारण उपादेय है। मोक्ष कैसा है? इंद्रिय रहित है, इसीलिए वो उपादेय है। बाकी संसार में इंद्रिय जनित है। कितनी बातें कही यहाँ पर कि जो आत्मा जन्म मरण के महादुखों से भयभीत हुआ है, और भयभीत होकर क्या किया उसने? नग्न दिगंबर दीक्षा धारण की, दिगंबर पद धारण किया और अनेक तप करके कर्म बंधन का छेदन किया, तब मोक्ष का जाना होता है। मोक्ष कब की प्राप्ति होगी? नग्न दिगंबर अवस्था धारण करके तपस्या की, और तपस्या करके उन्होंने उस मोक्ष पद की प्राप्ति की है। वे अब जन्म मरण से रहित हो गए। पहली बात, मोक्ष कौन किस अवस्था का नाम है? जहां जन्म और मरण दोनों नहीं। अब मोक्ष गए, अब पुनः आएंगे नहीं, जन्म भी खत्म और मरण भी खत्म। भव बंधन से छूट गए, कोई अब भव धारण नहीं करना पड़ेगा, चार गतियों में नहीं रुलना पड़ेगा, पंच परावर्तन नहीं करने पड़ेंगे, इन कुलों में उत्पन्न नहीं होना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। मोक्ष के ध्रुव स्थान में विराजमान हुए। सरो दीदी, क्या नाम दिया मोक्ष को? क्या दिया बोलो? ध्रुव स्थान। ध्रुव क्यों का? स्थिर हो गया ना, ध्रुव हो गए एकदम फिक्स। अब एक बार सिद्ध बन करके जिस जगह स्थिर हुए हैं, अनंत काल बाद भी वो वहीं रहेंगे, इधर से इधर नहीं हटेंगे। जैसे पावापुरी से भगवान महावीर मोक्ष गए, तो पावापुर की जिस स्थान से गए उसी सीट में जहाँ है वहीं है। अब इधर वो कुंडलपुर आकर के कि यार मेरे जन्म स्थान पे चला जाऊँ साइड में, चलो आदिनाथ के कैलाशपुर साइड में चले जाते, थोड़ा देख लेते हैं वो वहाँ पे क्या है। ऐसा कभी होगा? कि नहीं होगा, क्योंकि सब इच्छाएं तो खत्म हो गई। अब जो जहां जा करके स्थिर हुआ है, अनंत 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 काल तक वहीं रहेंगी टिक करके, बस कोई काम ही नहीं। ध्रुव, वे आवागमन के महादुख नष्ट कर सुखी हुए हैं। कि आवागमन है ना, आवागमन में महादुख है। यात्रा करना क्या है बताओ? इन गाड़ियों में इधर से इधर जाना सुख का कारण है कि दुख का कारण? बताओ। जाना आना पड़ता है ना अपने को, तो कैसा लगता है? किसी को अच्छा लगता होगा, पर ज्यादातर बताओ कंटाला आता है इधर रोज जाना आना। भैया हाँ, लोग दूर होते हैं तो स्थानांतरण क्यों करवाते एक जगह निकटतम? इसलिए कि जाने में कंटाला है, कितना जाना आना रोज। आवागमन तो दुख का ही कारण है। मोक्ष में राग देश का अभाव होने से वे महासुखी हैं। यहाँ राग देश ही संसार में, और मोक्ष में राग देश है ही नहीं। उस छंद में लिखा ना पूजन में, राग देश मोह गिर डालू समझी का काम यही। चंदन में लिखा है, चंदन तो खूब घिसा यह समझी का काम नहीं, राग देश मुँह घिस डालू समझी का काम यही। कि चंदन तो खूब घिसा, ये कोई समझदारी का काम है? समझदारी का काम तो ये कि राग देश मोह को खत्म कर दो, क्योंकि राग देश मोह संसार का कारण है, और मोक्ष में राग देश है ही नहीं, रहित है, इसलिए वहां सुखी है। राग देश से दुख खड़ा होता है, दुख यही है। दुख का और हेतु क्या है? राग देश का नाम संसार है, इसे करो स्वीकार। संसार भावना ये लाइन लिखी है, पढ़ी कि नहीं? किसका नाम? कि नाना देशादि का नाम संसार नहीं, इसका राग देश का नाम संसार है, इसे करो स्वीकार। कि संसार इसी का नाम है, राग देश का। कि महादुख के मोक्ष में राग द्वेष नहीं है। मुक्त जीव अनंत सुख के धारी हैं। मोक्ष मुक्त जीव क्या है? अनंत सुख के धारी हैं।
सांसारिक इंद्रजनी सुख तो सभी विनाशिक हैं, क्षणभंगुर हैं, पराधीन है। इंद्र, चक्री, कामदेव, नारायण, बलभद्र, हेमिंद्र आदि सभी देव, ये जितने भी बड़े बड़े पद हैं, सब कहते हैं दुख के कारण है, सुख के कारण नहीं है। इससे अनंत गुना लिखा, मनुष्य आदि अनादि, मनुष्यों के अनादि अनंतकालीन सुख से भी अनंत गुना अतीन्द्रिय सुख मोक्ष का सुख है। अनंत गुना अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि मोक्ष सुख इंद्रिय रहित है, इसी कारण उपादेय है। मुक्त जीव विकल्प रहित है। मुक्त जीव कैसे होते हैं? वहां कोई विकल्प नहीं किसी जाति का। अपन यहाँ बैठे तो कितने विकल्प चलते बताओ। अभी मंदिर में बैठे हैं तो भी विकल्प से मुक्त है क्या? पहला तो प्रवचन सुनने का विकल्प है, इसके अलावा भी कितने विकल्प आ जाते हैं मन में बताओ। कोई प्रवचन सुनने का विकल्प तो है ही, एक तो यही हो गया, और बाकी भी कितने विकल्प आते हैं। आते नहीं आते मम्मी? हाँ, क्या प्रवचन उसके अलावा मैं तो मंदिर में प्रवचन बैठता हूँ, कोई विकल्प नहीं आता, ऐसा होता है? हाँ, कोई विकल्प नहीं आया, ऐसा होता है? विमल भी सर, अरे नहीं चाहते हुए कहाँ से आते पता नहीं है। आते नहीं आते? रात में सोते में क्या क्या विकल्प आ जाते पता है? जबकि मुक्त जीव विकल्प रहित हैं। एक ही काल एक समय में संपूर्ण जगत के पदार्थों का स्वरूप प्रत्यक्ष जानते हैं। क्या लिखा? एक ही काल एक ही समय में संपूर्ण जगत के पदार्थों को एक साथ जानते हैं। तीन लोग तीन काल के पदार्थों को एक साथ, उसकी अनंत पर्याय, भूत वर्तमान भविष्य की सब वर्तमान में जानते हैं। विकल्प तो हीन ज्ञानी, हीन शक्ति वालों के उत्पन्न होते हैं। विकल्प किनको उत्पन्न होते हैं? अपन है हीन शक्ति वाले, इसलिए अपने को उत्पन्न होते हैं। अनंत ज्ञान शक्ति के धारक परमात्मा के विकल्प नहीं है। समस्त द्रव्य कर्म रूपी शत्रुओं का नाश हो जाने से जिनके औदारिक आदि पौद्गलिक स्कंदमयी शरीर नष्ट हो गए हैं, ऐसे सिद्ध पद के धारी सिद्ध जीव अमूर्तिक हैं। क्या लिखा? सिद्ध जीव अमूर्तिक है। क्यों? कि एक उद्गल स्कंदमयी शरीर नष्ट हो गया है, वो निरंजन दशा के धारक हैं, सुख के पिंड हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन से समस्त लोकालोक के वेत्ता है। किसके वेत्ता हो गए? समस्त लोकालोक के वेत्ता हो गए वो। ये सर्वज्ञ वीतराग गट गट के अंतर्यामी। क्या लिखा? गट गट के लोकालोक प्रकाशको तुम, हे प्रभु अंतर्यामी। अमृत रस का पान कराते हे युगमंदर स्वामी। अंतर्यामी है ना। भवसागर के तारक हैं आप, जगत के जीवों को सहज रूप से तारने वाली। चैतन्य में हो सदैव आनंद मूर्ति हैं, जड़त्व भाव में शून्यता रूप दशा से रहित हैं। जो जड़त्व रूप भाव है ना, शून्यता, उसका नाम शून्यता, वो शून्यता नहीं है यहाँ। ये शून्य है, इसमें कुछ नहीं, ये शून्य है। जहां चेतन बना नहीं है वहां शून्य बना है। ऐसे जन्म मरण रहित, राग द्वेष वर्जित, अतीन्द्रिय सुख के भोगी, विकल्प रहित, निराकार, पौद्गलिक शरीर से रहित, सर्वज्ञ पद के धारी, ज्ञान मूर्ति, चैतन्य चमत्कार में इत्यादि गुणों के धारी मुक्त जीव हैं। कितने विशेषण लगाए सिद्ध भगवान के लिए। देखो कि जन्म मरण रहित, 18 दोषों से रहित अनंत हो गए। सिद्ध भगवान के भी जन्म मरण नहीं होता। राग द्वेष वर्जित, अतीन्द्रिय सुख के भोगी हैं। किसके भोगी वो? अतीन्द्रिय सुख के भोगी। विकल्प रहित, निराकार, आकार तो होता है सिद्ध भगवान का, फिर निराकार का उन्होंने अपनी अपेक्षा निराकार है। क्योंकि आकार प्रदेशत्व गुण है, इसलिए आकार तो है। निराकार मतलब हमें दिखाई नहीं देती उस दृष्टि से, तुम्हारा जैसा कहते हो वैसा नहीं। पौद्गलिक शरीर से रहित हैं, सर्वज्ञ पद के धारी है वे,
ऐसा अनंत 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 ज्ञान है, उस ज्ञान में कोई कुछ भी बाकी नहीं रहता जानना। कौन उस ज्ञान में क्या नहीं है बताओ। विश्व का कोना कोना छान मारा समझो। क्या पूछना है जो नहीं बताएंगे भगवान? बोलो। किसी के मन में प्रश्न उठे मान लो कि मेरे ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? मिलेगा? सुमन दीदी की नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सुमन दीदी मना करे, आज क्या हो गया, आप उल्टा सुल्टा बोल रही हो। अरे भगवान सर्वज्ञ है, वहां कुछ भी प्रश्न पूछो कि भाई मेरे पोता पोती कितने होंगे, तो आपको जवाब मिलेगा वहां कि आपके इतने पोते होंगे, इतनी पोती होगी, इतने ये होंगे, सब मिलेगा। समोसरण में ही कह रहा हूँ। बात किसकी चल रही है? मोक्ष में तो वो बोलते कहाँ है, स्थिति तो नहीं खिरेगी, इसकी बात चल रही है भगवान की। प्रश्न कहाँ चलता? जुड़े रहो बराबर। सिद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं है। भगवान के समोसरण की बात है, वहां कोई प्रश्न पूछे सर्वज्ञ है तो जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान सर्वज्ञ है ना, तो तीन लोग के तीन काल पदार्थ वहां जानते, तो वहां जवाब मिलेगा कि नहीं? सिद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं है, वो तो शरीर रहित हो गए, दिखते ही नहीं, तो क्या पूछोगे, क्या जवाब मिलेगा? अनंत भी सर्वज्ञ है, सिद्ध भी सर्वज्ञ है। सिद्ध भगवान तो सिद्ध हो गए, वो अपने को दिखने वाले ही नहीं है। आप जब सिद्ध बनोगे तब दिखेंगे, इसके पहले अनंत बन जाओ तो दिख जाएंगे बस। अनंत को सिद्ध भगवान दिखते हैं। ये भी गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ काका? अनंत भगवान को सभी सिद्ध भगवान दिखाई देते हैं। क्यों? अनंत भगवान तो संसार में, सिद्ध भगवान मोक्ष में कैसे दिख जाएंगे? सरो दीदी क्या पूछा? बोलो, दिखते कि नहीं दिखते? किस बल पे दिखते हैं? सर्वज्ञ है वो, इसलिए अनंत भगवान बनने के पहले नहीं दिखेंगे, तो इनको तो दिखते होंगे ना। गणधर को सिद्ध भगवान क्यों नहीं दिखेंगे? चार ज्ञान के दारी है वो, तो चार ज्ञान के दारी है तो भी उनको नहीं दिखाई देते। यद्यपि उनका ज्ञान और सर्वज्ञ ज्ञान में अंतर प्रत्यक्ष प्रोक्ष का है। जानते तो हैं वे, पर दिखेंगे नहीं। सिद्ध भगवान को जानते तो हैं पर दिखेंगे नहीं। जैसे माइक आपको दिख रहा है ना, ऐसे नहीं दिखेंगे। ऐसे तो अनंत को ही दिखेंगे। ऐसे तो अनंत बने बिना पहले सिद्ध भगवान नहीं देख सकते। सिद्धों का जैसा अतीन्द्रिय सुख है वो आनंद तुम्हें भी आ सकता है, उस सुख का आनंद तुम्हें भी आ सकता है, उसमें दिक्कत नहीं, पर वे सिद्ध दिखने वाले नहीं है। ऐसा मोक्ष उपादेय है। ऐसे मोक्ष का नाम लेने से, स्मरण करने से, ध्यान करने से, पूजा करने से, श्रद्धान करने से, आशा करने से महापुण्य फल होता है, जिससे दूसरे भव में उत्तम पद प्राप्त कर परंपरा से मुक्ति का वासी होता है। अतः सम्यक ज्ञान संपदा के धारक भव्यात्मा को ऐसा मोक्ष ही उपादेय है। इस प्रकार श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ के मध्य में मोक्ष तत्व में ज्ञेय है उपादेय का वर्णन करने वाला 18वां पर्व पूर्ण हुआ। से चर्चा आगे चलेगी 19वें पर्व में।